सबसे पहले हमारे पास 161 है, अ पीस ऑफ केक मीन्स। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? आसान काम, बहुत आसान काम। तो एन इजी टास्क इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान सा टास्क, तो एन इजी टास्क। 162 है हमारे पास, एवरी ट्रिक इन द बुक। एवरी ट्रिक इन द बुक का मतलब होता है हर मुमकिन जराया, या हर मुमकिन जराए, या हर मुमकिन जरिया, टू एवरी पॉसिबल वे। टू एवरी पॉसिबल वे जो है ना, वो एवरी ट्रिक इन द बुक हम कहते हैं कि कोई भी मुमकिन जराया हो सकता है। उसके बाद 163 है, टर्न कोट। अ टर्न कोट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो जल्द जल्द नजरियात बदलने वाला हो, नजरियात बदलने वाला शख्स हो, सोच बदलने वाला शख्स हो, पार्टी बदलने वाला शख्स हो, या ऐसा बंदा जो मजहब तक चेंज कर ले। तो इस तरह की जो जितनी भी चीजें हैं उनके लिए अ टर्न कोड का इस्तेमाल किया जाता है। वन हु चेंजेस वंस ओपिनियन आर पार्टी। ऐसा बंदा जो जल्द अज जल्द अपने नजरिया, सोच, पार्टी बदलने वाला हो। उसके बाद 164 है, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल सूरत हाल, परेशानी का शिकार होना, सख्त मुश्किल या मुश्किल काम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डी। तो यहाँ पे हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होगा अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मुश्किल सूरत हाल या परेशानी का शिकार होना। 165 है, आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है नकाबले तसव्वुर, जिसका हम तसव्वुर ना कर रहे हों, जिसके मुताल्लिक हम सोच ना रहे हों, समझ से बाहर होना, गैर मुतवक्के, अनएक्सपेक्टेड। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। समझ से बाहर होना, समझ से बालातर होना, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी नकाबले तसव्वुर, जिसको हम सोच ना रहे हों कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो आउट ऑफ क्वेश्चन, इम्पॉसिबल। 166 है हमारे पास, ऑल द सेम बोट। ऑल द सेम बोट का मतलब होता है अगर हम इस इडियम की बात करें तो इसकी जो ट्रांसलेशन की, मैं सिंपल ट्रांसलेशन की बात करूं तो उसका मतलब होता है एक ही किश्ती में सवार होना, एक ही कश्ती के अंदर सवार हो जाना। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका जो हम अगर मीनिंग को देखें तो उसका मतलब होगा एक ही मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना, एक ही मुसीबत का सामना करना, एक ही मुसीबत में का शिकार हो जाना, तमाम मिलकर एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। एवरीवन फेसिंग सेम चैलेंजेस, एवरीवन फेसिंग सेम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 167 है, टू बी अप एंड डूइंग। टू बी अप एंड डूइंग का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है मुकम्मल मसरूफ होकर काम करना, दिल से काम करना, मुतहर्रक होकर काम करना, बेहतरी की तरफ गामजन होना। तो यहाँ पे टू बी एक्टिवली एंगेज्ड, एक्टिव होकर एंगेज्ड होना। एंगेज होता है किसी काम के साथ जुड़ जाना, तो एक्टिवली जरा मुतहर्रक होकर। तो टू बी एक्टिवली एंगेज्ड, मुतहर्रक होकर किसी काम के साथ जुड़ जाना, टू बी अप एंड डूइंग हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 168 है, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, ईद उल फितर इज अ रेड लेटर डे फॉर द मुस्लिम्स। हम ग्रेजुएशन लेवल पे हमने जो है सीडीएम को याद भी किया था, पढ़ा भी था। तो रेड लेटर डे होता है खुशी का दिन, मुसर्रत का दिन, पुरमसर्रत दिन। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी खुशी का दिन, मुसर्रत का दिन, अहम दिन, इंपॉर्टेंट डे इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 169 है, टू फाइट टू द बिटर एंड। टू फाइट टू द बिटर एंड। अब टू फाइट टू द बिटर एंड का जो हमारे पास मीनिंग है वो है मुकाबले के आखिर तक जाना, इख्तिताम चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, इख्तिताम तक लड़ना। या आप ये कह लें कि किसी भी मुकाबले को मुकम्मल तौर पर किसी भी मुकाबले में मुकम्मल तौर पर शिरकत करना बगैर उसके नताइज के हवाले से, यानी बगैर नताइज के सोचे समझे आप मुकम्मल आखिरी हद तक जो है इख्तिताम तक किसी मुकाबले के जाएं। टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट, टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारे पास डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। 170 है हमारे पास, ऑल इन ऑल। ही इज ऑल इन द ऑफिस। मतलब वो तमाम का तमाम ऑफिस में। मुझे ऑल इन ऑल का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सोच के लिहाज से भी, थिंकिंग के लिहाज से, यानी थिंकिंग के लिहाज से, हर लिहाज से वो ऑफिस में मौजूद है। तो ऑल इन ऑल का यहाँ पे मतलब क्या लिया जाएगा? 170 का यहाँ पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट। डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तमाम का तमाम, अहम होना, इसके लिए हम ऑल थिंग्स
कंसीडर्ड या ओवरऑल भी कह सकते हैं, यानी इसके ऑप्शंस में अगर ओवरऑल आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ, अगर ओवरऑल हम लगा लें या उसके साथ अगर हम ऑल थिंग्स कंसीडर्ड लगा लें, यानी तमाम का तमाम, तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। या ये ऑप्शन भी पेपर के अंदर आ सकते हैं। आपने इन दोनों ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है कि एक ओवरऑल और दूसरा ऑल थिंग्स कंसीडर्ड। एट वंस फिंगर टिप्स 171 है। एट वंस फिंगर टिप्स, इसका मतलब होता है मुकम्मल इल्म होना, मुकम्मल रसाई होना, रेडी एट हैंड मतलब पहले से तैयार, कंप्लीट नॉलेज, मुकम्मल इल्म होना। तो इस यहाँ पे सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 172 है, इसका आंसर जो है वो हमारे पास गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ए है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये जो हमारे पास डी है ये गलत है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अ क्लोज एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब है करीब से होकर जायजा लेना, करीबी जायजा लेना। तो यहाँ पे क्लोज एग्जामिनेशन है, शायद स्लाइड बनाते हुए जो है वो मिस्टेक हो गई है। उसके बाद 173 की बात करें तो अ गार्डियन नोट मींस, अ गार्डियन नोट मीन का मतलब है पचीदा मसला, सख्त इकदामात से मुश्किल पर काबू पा लेना, या कोई मुश्किल सूरत हाल है और उसके लिए आपको जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़े, या आप ऐसा कह लें कि किसी मसले को जवान मर्दी से हल करना, किसी मसले को जवान मर्दी और जल्दी से हल करना, सख्त इकदाम से मुश्किल पर काबू पा लेना, पचीदा मसले को ख़त्म करना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, बल्कि एक ही ऑप्शन आंसर सिर्फ गिवन है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और डेडलॉक। उसके बाद 174 है। 174 है हमारे पास बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है बेतरतीबी से, जिसकी कोई तरतीब ना हो, कभी कभार, कभी कभी, वक्फों के साथ। तो यहाँ पे इर्रेगुलर इसके लिए या इर्रेगुलरली, इसका करेक्ट ऑप्शन सी या बेस्ट ऑप्शन होगा। तो सी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑन। 175 है रूल ऑफ थंब मेथड या रूल ऑफ थंब मींस। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ये यानी ऐसा असूल जिस पर आप अमल पैरा ना हो, लेकिन यकीनी ना हो, बिल्कुल सही ना हो, करेक्ट जो है ना वो ना हो, या एग्जैक्ट बिल्कुल ना हो, रफ एस्टिमेट हो, एस्टिमेटेड हो। आप कोई तजर्बा तो कर रहे हैं लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स जो है ना वो बिल्कुल आपको पता है कि उसके रिजल्ट्स बिल्कुल करेक्ट नहीं आएंगे, तो रूल ऑफ थंब उसको हम कंसीडर करते हैं। व्हाट डज द इडियम टर्न हेड? टर्न हेड का मतलब होता है अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत ज्यादा तवज्जो के काबिल होना। इसकी जगह पे इंस्पायर या मोटिवेट भी आ सकता है, तो इसको भी ज़हन में रखिएगा, टर्न हेड्स का इंस्पायर या मोटिवेट भी आ सकता है। आइसिंग 177 है हमारे पास। आइसिंग इसका मतलब होता है खूबसूरत लेकिन गैर जरूरी इजाफा, किसी चीज के अंदर, यानी किसी चीज को आप खूबसूरत तो बना देते हैं लेकिन उसके अंदर ये गैर जरूरी इजाफा होता है, इसकी जरूरत नहीं होती। तो आइसिंग या फ्रॉस्टिंग द केक मीन एन अट्रैक्टिव बट इन एसेंशियल एडिशन आर इनहेंसमेंट। जैसे आप बर्थडे के लिए केक लें, उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ आप लिखवा लें, तो वो खूबसूरत तो लगता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती। 178 गेट योर गॉट। गेट योर गॉट का मतलब होता है टू इरिटेट समवन। आप ये कह लें कि किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, किसी को गुस्से की हालत में लाना, किसी को गुस्सा दिलाना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं टू गेट योर गोट, टू इरिटेट समवन। 179 है अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है ऑफन मेक मिस्टेक्स अ पर्सन ब्रेक थिंग्स। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग जो है ना वो जज्बाती होकर या कुछ लोगों को आदत आदत होती है चीजें तोड़ देते हैं गुस्से में आके, तो ये टर्म जो है वो उनके लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं इसको कहूँ कि ऐसा शख्स जो बदतमीजी से चीजों को तोड़ फोड़ के रख दे, या चीजों को तोड़ फोड़ दे, या बेकाबू होकर चीजों को तोड़ फोड़ दे, वो बंदा जो है वो अबुल इन अ चाइना शॉप कहलाता है। 180 अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम का मतलब होता है ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकती हो, या आप ऐसा कह लें खाम ख्याली, ख्याली पुलाव, खाम ख्याली, कोई भी निराला ख्याल, या आप ये कह लें गैर हकीकत पसंदाना ख्वाहिश, यानी ऐसी ख्वाहिश जो आपकी ज़ात को पसंद तो है लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एन इम्प्रैक्टिबल इम्प्रैक्टी एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान।
इसको आप देख लीजिएगा। आई हैव सम प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिएशंस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, इसको आप जो है ना वो चेक कर लीजिएगा। 181 है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अल्फा एंड ओमेगा। भाई आगाज और अख्ताम, हम पहले भी इसको जो है वो एक मरतबा हमने डिस्कस किया था, पास पेपर का ये क्वेश्चन है, आगाज और आखिर, शुरुआत और अख्ताम। तो एट द बिगिनिंग एट द एंड, अल्फा एंड ओमेगा, ही नो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो भी आप इसका सेंटेंस बनाना चाहें। 182 है अप टू द मार्क, कहते हैं ये जितनी पीपीएससी की तैयारी से रिलेटेड, सब इंस्पेक्टर, ये वो जितनी भी जॉब्स हैं इनसे रिलेटेड जितनी बुक्स होती हैं, इवन बुक जो बना रहा होता है उसको ये भी नहीं पता होता कि आपने जो पेपर सेटर है उसकी अप्रोच क्या है, जो पेपर सेट कर रहा है उसकी अप्रोच क्या है, वो कहाँ जाके पेपर को सेट करता है, ये पेपर जब बनाता है। तो बस ऐसे ही इधर से उठा के मटेरियल डाल दिया, उधर से उठा के डाल दिया, तो बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो। तो इसीलिए जो है ना वो तहकीक करने का कहा गया है, तहकीक करनी भी चाहिए। अप टू द मार्क मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक होना, नॉट अप टू द मार्क स्टैंडर्ड के मुताबिक ना होना। तो अप टू द मार्क होता है स्टैंडर्ड के मुताबिक होना। और इसको हम कह सकते हैं कि बहरहाल इसको देख लीजिए, अप टू द मार्क स्टैंडर्ड के मुताबिक होना, म्यारी होना या म्यार के मुताबिक होना, इसको आप कह सकते हैं। 183 लीन एंड मीन। लीन एंड मीन का मतलब होता है हमारे पास वही करना जो जरूरी हो, गैर अहम जो है ना वो अनइम्पॉर्टेंट या जो नेसेसरी चीजें नहीं होती उनको छोड़ देना। टू यूजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, सिर्फ वो करना जो अहम हो, ये हमारे पास लीन एंड मीन कहलाता है। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री कहते हैं हर कोई भी शामिल हो सकता है उसमें, तमाम के तमाम। तो ऑल एंड सन्ड्री, ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री इन द मीटिंग कह लें, जो भी कह लें आप, तो या शादी कह लें। तो ऑल एंड सन्ड्री, एवरीबॉडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, या जो भी आप इसको कह सकते हैं, एवरीबॉडी इसका जो है वो यानी एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं तनाजे की वजह या झगड़े की वजह, हम बार बार पढ़ते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी, उसका भी था रीजन ऑफ यानी तनाजे की वजह या झगड़े की वजह। कश्मीर इज अ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो या कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आप इसका रीजन यानी कह सकते हैं कि ये झगड़े की वजह के लिए इस्तेमाल होता है, तो रीजन फॉर डिस्कॉर्ड, तो यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा। बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स, बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, बहुत तेजी से तरक्की करना, बहुत तेज होकर जो है वो तरक्की करना। तो बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स का करेक्ट ऑप्शन होगा वेरी फास्ट, ए जो है। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ छुटकारा हासिल करना। हम ईडीएम इसको इस्तेमाल भी करते रहे हैं, वी शुड गेट रीड ऑफ आवर बैड हैबिट्स, हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। तो गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा हासिल करना, छोड़ देना, तो इसका डिस्पोज ऑफ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्स एंड आउट्स, ये 188 है हमारे पास, इसका मतलब होता है असल हकायक या तमाम मालूमात, तमाम तफसीलात, मुकम्मल मालूमात, फुल डिटेल, इसका यानी डी करेक्ट ऑप्शन होगा। बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी फूलों की सीज नहीं है, यानी आप इसको कह लें कि आराम की जिंदगी, ऐशो आराम, बेड ऑफ रोजेस को कहते हैं। तो फुल ऑफ जॉयस, यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, ये अक्सर पेपर में भी कंप्लीट यानी कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अ पेनी फॉर योर, आगे जो है वो आपसे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें थॉट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर क्या होता है, 190 है हमारे पास। ये किसी से मालूम करना कि वो क्या सोच रहा है, या आप ये कह लें कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उससे उसकी सोच के मुतालिक पूछ रहे हैं जो वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा। तो टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। 191 है हमारे पास एप्पल पाई ऑर्डर। देखें इसमें पहले हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक की थी, स्लाइड्स में मिस्टेक थी, या वेबसाइट से जहां से उठाया था वहां पे प्रॉब्लम थी, लेकिन पास पेपर में एप्पल पाई ऑर्डर है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है नीट एंड टाइडी, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, आप ये कह लें कि बिल्कुल साफ। उसके बाद 192 है हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक आ वुमेन स्क्रॉन्ड, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये सिर्फ कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है, ये इडियम आपने मुकम्मल करना है। उसके बाद 193 है हमारे पास, ये भी रिपीट हुआ है, गेट योर गॉट टू इरिटेट समवन, गुस्सा दिलाना, परेशान करना। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड,
अब जो पीपीएससी में क्वेश्चन था उसके अंदर एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ था इसका आंसर, यानी उसने कंसाइज करके उसको एग्जैक्ट पॉइंट लिखा हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो वेबसाइट से देखें तो वेबसाइट पे लिखा हुआ था टू से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट आर कंप्लीटली ट्रू, बाकी तीन ऑप्शन सेम ही थे। तो यहाँ पे इसका ए करेक्ट ऑप्शन होगा एग्जैक्ट पॉइंट, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, यानी बिल्कुल सही कहना या कुछ ऐसा कहना जो बिल्कुल सच हो। उसके बाद है 195 है हमारे पास, टू बी एट लॉगर हेड्स। टू बी एट लॉगर हेड्स का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टू बी इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। उसके बाद 196 मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी, हमने इसको, ये रिपीट हुआ है, मिस द अपॉर्चुनिटी इसका आएगा, 196 है हमारे पास। उसके बाद 190 यानी मौका जाया करना। 197 है फाइन टूथ कॉम। फाइन टूथ कॉम का मतलब होता है किसी चीज का इंतहाई, किसी चीज को इंतहाई इख्तियात के साथ और बखूबी किसी चीज का मुताला करना, किसी चीज को डिटेल में जानना। उसके बाद स्क्रैच समवन्स बैक। स्क्रैच समवन बैक का मतलब होता है आप इसको ये कह लें कि स्क्रैच समवन बैक का मतलब होता है टू डू समवन अ फेवर, किसी को फेवर देना। उसके बाद 199 है हमारे पास, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है फाइंड हिडन मीनिंग्स, यानी अंदर की बात, छुपा हुआ अंदर की बात जानना, फाइंड हिडन मीनिंग। उसके बाद है द मीनिंग ऑफ द इडियम डांस विद द डेथ। डांस विद द डेथ का मतलब होता है डूइंग समथिंग दैट इज वेरी रिस्की, खतरनाक काम करना, वो काम करना जिससे जिसका जो है ना वो जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो। थैंक यू सो